देखिए जी बोर्ड में, ये क्या है 3/4, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, इतना पता है ना। ठीक है, तो हम लोग, हमारा टॉपिक है आज दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला टाइप में। एक चीज और देखो, अगर बोलेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, और एक होता है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम में और एक होता है आरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में किसको पहले लिखना है, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखना है। मतलब ये क्या होता है, घटते क्रम। और ये होता है आपका बढ़ते क्रम। पेपर में आएगा कि अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया है सिर्फ आरोही या अवरोही दिया है, घटते या बढ़ते नहीं। घटते क्रम अगर दिया है तो उसमें तो समझ जाते हैं कि क्या है, सबसे पहले बड़े को लिखना है, उसके बाद छोटे को लिखना है, उसके बाद छोटे को लिखते जाना है, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, और बढ़ते क्रम में अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या है, छोटे को लिखना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े बड़े, ऐसा करके चलना है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखा रहता है कि घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में लिखना है करके। एग्जाम में लिखा रहेगा कि आप आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में कितने अक्षर है आपका, 4 अक्षर है, और आरोही में 3 अक्षर है। तो कौन बड़ा है इसमें, 4 बड़ा है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं, नहीं कंफ्यूजन होंगे कि आरोही क्रम में किसको पहले लिखना है या अवरोही क्रम में किसको पहले लिखना है करके। ठीक है, तो इसमें 4 वर्ड है और इसमें 3 वर्ड है। बड़ा कौन है, ये 4 वाला। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़े को पहले लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़े को लिखना है, सबसे बड़े को पहले लिखना है, उसके बाद उसके छोटे ऐसे करके। और इसमें क्या है, सबसे छोटे को पहले लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आरोही में क्या लिखना है, अवरोही में क्या लिखना है करके। ठीक है, ये याद रहेगा। इसमें अगर 4 लेटर है मतलब 4 बड़ा है, तो सबसे पहले बड़े को लिखो, उसके बाद उसके छोटे से उसके छोटे, ऐसा करके। इसमें 3 लेटर है मतलब ये छोटा है, आरोही अवरोही, ये 3 है मतलब छोटा है, तो इसमें छोटे को फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसा करके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। पहला टाइप है, पांच बट्टे 13, 3/13, 7/13 और 9/13। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, अगर नोट करके लिखना, अगर दिए हुए भिन्नों में, अगर दिए हुए भिन्नों में, भिन्न, ठीक है, भिन्नों में उसका हर, ये क्या है आपका हर है। ठीक है, अगर दिए हुए भिन्नों में उसके हर समान हो, अगर दिए हुए भिन्नों में उसके हर समान हो, तो अंश में जो सबसे बड़ी रहेगी, तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। हो गया सभी का। तो देखेंगे इसमें क्या है, आपका सभी का हर 13-13 है। ठीक है, 13-13 है मतलब सभी में, सभी भिन्न में क्या है, हर आपका समान है। तो इसके अनुसार क्या होगा, जो अंश में सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। और हमें किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब किसको सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़े वाले को। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 9/13। इससे छोटा कौन होगा, 7/13। इससे छोटा 5/13 और सबसे छोटा आपका 3/13। ठीक है, बनेगा इस टाइप का।
हो गया। अगला क्वेश्चन लिखना, 8/17, 8/17, 2/34, 9/17 और 11/17। ठीक है, इसमें क्या है, 8/17, 2/34, 9/17 और 11/17 को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये सभी का हर क्या है, इसमें समान नहीं है। अगर इसको 2 से कटा देंगे तो सभी का हर समान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8/17 और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 17 34, 1/17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/17 और 11/17। अब देखेंगे इसमें तो सभी का हर क्या है, इसमें समान हो गया। ठीक है, तो सबसे आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटे वाले को पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, 1/17। तो 1/17 किससे आया है आपका, 2/34 से, 2/34। इससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, 8/17। इससे बड़ा आपका 9/17। इससे बड़ा आपका 11/17। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले उसके अंश और हर को देखना है। हर उसका क्या है, अगर समान है तो अंश में जो सबसे बड़ी रहेगी वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, अगला टाइप लिखो, हो गया। दो बट्टे 3, 4/5, 7/8 और 9/10, इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हर समान है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस लेना है। ठीक है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आएगा आपका, 1 का यहां पे, 1 का यहां पे, 1 का यहां पे, 1 का। ठीक है, तो नोट में लिखिए, नोट में लिखना, अगर अंश और हर के, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश में, अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश में दिए हुए सबसे बड़ी संख्या, अंश में दिए हुए सबसे बड़ी संख्या उन सभी में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश में दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या, अंश में दिए हुए सबसे बड़ी संख्या उन सभी भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न होगा। हो गया, तो इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, मतलब सभी भिन्न में अंतर क्या है, समान है, अंश और हर का अंतर समान है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, क्योंकि इसके जिस भिन्न के अंश में अंश की संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे बड़ा होगा आपका, 9/10 और सबसे छोटा आपका 2/3। ठीक है, तो पूछा क्या है हमें, सबसे बड़ी की सबसे छोटी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका, 9/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
हो गया। तेरह बट्टे 15, 15 बट्टे 17, 17 बट्टे 19 और 19 बट्टा 21। 13 बट्टे 15, 15 बट्टे 17, 17 बट्टे 19 और 19 बट्टे 21 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 13 बट्टे 15, 15 बट्टे 17, 17 बट्टे 19 और 19 बट्टे 21 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? ठीक है, निकल रहा है सभी से, क्योंकि इसका अंतर क्या है आपका? सभी का समान है, सभी का अंतर समान है, तो अंश में जो सबसे छोटी होगी वही आपका सबसे छोटा होगा और अंश में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आपका सबसे बड़ी संख्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपका? 13 बट्टे 15। हो गया। अगला टाइप लिखना, दो बट्टे 7, 3 बट्टे 8, 4 बट्टे 9, 5 बट्टे 11। 2 बट्टे 7, 3 बट्टे 8, 4 बट्टे 9, 5 बट्टे 11। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका बताऊंगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसका हर समान है क्या? तो उस तरीका से भी नहीं निकाल सकते। इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस कितने का है? यहां पे 5 का, यहां पे 5 का, यहां पे और यहां पे 6 का, मतलब डिफरेंस इसका समान नहीं है, तो वो वाला भी तरीका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, या तो आप अर्ज को हर से भाग दीजिए। ठीक है, 2 को अगर भाग देंगे तो 2.7 से अगर भाग देंगे तो 7 कितना होगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 2.2 करके आएगा। ठीक है, या तो आप भाग दे के निकालिए, या तो इसका एक दूसरा तरीका है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो इसका अंतर निकाले हैं। ठीक है, कितना निकाले हैं आपका अंतर? पहले का अंतर है 5, दूसरे का अंतर है 5, तीसरे का अंतर है 5 और चौथे का अंतर कितना निकाले हैं हम लोग? 6। ठीक है, इसका क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका? 30 आएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा आपका? 30 आएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आया है, एलसीएम कितना है आया है आपका? 30 आया है। सभी निकाल लोगे ना जी एलसीएम? ठीक है, एलसीएम कितना आया है आपका? 30 आया है। तो इस एलसीएम को जो भिन्न वाली संख्या है उससे भाग देते चलना है। ठीक है, जो डिफरेंस निकाले हैं उससे किसको भाग देना है? एलसीएम को। ठीक है, जो डिफरेंस निकाले हैं उसे किससे भाग देना है? एलसीएम को। तो एलसीएम को भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 से भाग देंगे 30 को, कितने बार में जाएगा आपका? 5 छक्का 30। ठीक है, भागफल कितना है आपका? 6 आया। तो जो भागफल आया है उसको किससे गुणा करना है आपका? जो ऊपर वाले अंश में जो संख्या रहेगी उससे गुणा करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जो भागफल आया, भागफल कितना आया है आपका? 6 आया है। ठीक है, भाग किसको दिए हैं? 30 को भाग दिए हैं। और किससे भाग दिए हैं? जो डिफरेंस आया है उससे दिए हैं। ठीक है, डिफरेंस से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 6 बार में। तो इस 6 को किससे गुणा करना है? ऊपर के अंश से गुणा करना है। कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12। अगला फिर देखते हैं, तो अगले में अंतर कितने का है? 5 का है। तो 5 से उसके अंतर से एलसीएम को भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 6 बार में। तो इस 6 को किससे गुणा करना है आपका? ऊपर के अंश से। कितना हो जाएगा आपका? 6 तिया 18। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वैसे इसमें भी करना है तो इसमें भी करेंगे। तो 5 का एलसीएम से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 6 बार में। ठीक है, इस भागफल को ऊपर के अंश से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 6 चौक 24। 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका? 24। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का है आपका? 6 का। 6 का अंतर से एलसीएम को भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 5 बार में। 6 भागी 30।
कितने बार में जाएगा आपका? 5 बार में। तो जो भागफल आया है, भागफल कितना है आपका, उसको किससे गुणा करना है? ऊपर के अंश से। अंश कितना है आपका? 5 है, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 25। तो इसमें देखो कौन सबसे बड़ी है? 12 18 24 25 कौन सबसे बड़ी है? तो कौन सबसे बड़ा होगा? जिसके जिसके जिससे गुणा करके आया है उसी के नीचे में लिखना है, ठीक है। तो 25 किससे आया है? 5/11 से आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका? 5/11, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? 2/7। आया समझ में? पहले क्या लेना है? हम लोग देखते थे पहले अंश देखते थे, हर देखते थे। हर अगर समान नहीं है तो अंश और हर का डिफरेंस लेते थे। अगर अंश और हर का डिफरेंस समान है, ठीक है, तो जो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगर लेकिन उसका डिफरेंस समान नहीं है तो उसका क्या लेना है? जितने भी डिफरेंस है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उस डिफरेंस से एलसीएम को भाग देना है, ठीक है। डिफरेंस से एलसीएम को भाग देना है और जो भागफल आएगा उसका ऊपर अंश से गुणा करते चलना है, ठीक है। यही प्रोसेस करना है। और जो सबसे बड़ा आएगा गुणा करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न रहेगा। आया? कहां पास? हाँ, जो एलसीएम आया है, एलसीएम, हाँ लास्ट वाला है ये। एलसीएम आया है उसको किससे भाग देना है? उसके अंतर से। अंतर से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? अंतर कितना है? 6 का। 6 का 30 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 6 पंचे 30। तो जो भागफल आएगा उसको किससे गुणा करना है आपका? ऊपर उसके अंश से, ठीक है। तो 5 25, ठीक है। ये एक तरीका है। ये ओरली बनता है ना, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट बनेगा ये, ठीक है। मतलब पेन चलाने की, इस टाइप से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो गया? और इसमें देखना कि अगर एलसीएम अगर निकाल रहे हो तो ज्यादा बड़ी संख्या आ रही है या ज्यादा लेंदी हो रहा है, कि मतलब बड़ी संख्या आ रही है या गुणा करने में दिक्कत हो रहा है। एक में 7 आया, एक में 9 आया अंतर, एक में 11 आया, एक में 3 आया, मतलब गुणा करने में एलसीएम तो वो पूरा गुणा आएगा ना। अगर एक में अंतर 3 का आया, एक में अंतर 7 का आया, एक में अंतर 11 का आया, एक में अंतर 9 का आया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका गुणा और इसका 3 का गुणा, ठीक है। तो मतलब एलसीएम बड़ी संख्या आएगी तो उसमें फिर गुणा करो, फिर भाग दो। उससे अच्छा क्या करना है? डायरेक्ट इसको भाग दो, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। यही संख्या था, ठीक है। यही था जो अभी पिछला क्वेश्चन किए थे, यही था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? अगर एलसीएम वाला नहीं निकालना है, क्वेश्चन उसका डिफरेंस क्या है? अलग अलग आ रहा है, मतलब उसका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, मतलब उसका एलसीएम क्या होगा? सभी का गुणनफल होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या होगा? लेंदी बन जाएगा। तो इससे क्या करना है? इसको डायरेक्ट नीचे वाली संख्या को, मतलब हर को अंश से भाग देना है, ठीक है। अंश को हर से भाग देना है। तो भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 0.7 दूनी 14, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, ठीक है। कितने बार में जाएगा आपका? 7 अट्ठे 56, ठीक है। और आगे जाएगा तो यही तक लिखते हैं, ठीक है। 0.28, 7 से 2 को भाग देंगे, ठीक है। यही तो है ना, 2/7, मतलब 2 को 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 0. ये हो जाएगा आपका 20। तो कितने बार में जाएगा आपका? 7 दूनी 14। कितना बचेगा? यहां से 6 बचेगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा आपका? 60। कितने बार में जाएगा आपका? 7 अट्ठे 56। कितना बचेगा आपका? 4। ऐसे करके चलते चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें कितना निकालना है? दशमलव के 2 स्थान तक निकाल के देखना है। तो इसका कितना आएगा आपका? 0.28 या 0.28। फिर 3 को किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है। कितने बार में जाएगा? 8 × 24, 8 × 4 32। तो ज्यादा हो रहा है तो 8 × 24, ठीक है। कितना बचेगा आपका? 8। 3 को किससे भाग देंगे? 8 से। कितने बार में जाएगा आपका? 0. तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा आपका? 8 × 24। कितना बचेगा आपका? 6, ठीक है।
तो फिर ये हो जाएगा जीरो कितने बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो कितना हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, कितना बचेगा यहां से 4 बचेगा। ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान तक देखेंगे तो कितना है आपका 0.37। इसमें क्या है, 4 को किससे भाग देना है आपका 9 से, तो 4 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 4 को, कितने बार में जाएगा दशमलव का ये 0 तो ये हो जाएगा आपका 40, कितने हो जाएगा आपका 9 चौक 36, कितना बचेगा यहां से 4, फिर हो जाएगा ये 40 9 चौक 36, तो कितना होगा आपका 0.44, 0.44। अब कितना है ये 5 है, 5/11। ठीक है, इसको भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका 11 चौक 44, 55 ज्यादा हो जा रहा है ना, देखो इधर ये है 11 से किसको भाग देना है आपका 5 का, तो ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा आपका 50, कितने बार में जाएगा आपका 11 चौक 44, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, फिर 0 होके कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा आपका 11 पंचे 55, तो इसका कितना है आपका 0.45। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई आपका, कौन सबसे बड़ी है 0.45 सबसे बड़ी है। ठीक है, उससे सबसे छोटी कौन सी है 0.28। ठीक है, या तो आप भाग दे के निकालो सभी का अलग अलग, या तो एलसीएम वाला तरीका यूज करो। ठीक है, इसमें समझ में आया। या तो एलसीएम वाला तरीका यूज करो, या तो भाग देके निकालो। ठीक है, भाग देने पे जो सबसे बड़ी रहेगी दशमलव में वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटी रहेगी वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो 0.45 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 5/11 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी कौन सी हो जाएगी 0.44। ठीक है, मतलब भिन्न 4/9, उससे छोटी 0.37, मतलब 3/8, वो सबसे छोटी 0.28। ठीक है, हो गया सभी का। हो गया सभी का। हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, इसको आप लोग ट्राई करना। 5/14, 5/14, 6/11, 7/9, 8/13। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ट्राई करो आप लोग। सबसे पहले एलसीएम वाले से बना के देखो। 5/14, 6/11, 7/9, 8/13 बनाओ। एलसीएम वाले से बना के देखो, उसके बाद भाग वाले से आप लोग उसको घर में बनाना।
ऐसे मत कर, देख ये किसी आया है ये 90, 9, 5, 2, 5। एलसीएम कितना आया, पहले 5 से करेंगे, फिर 9, 1, 2, 1, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 5 गुणा 9 गुणा 2, यही होगा, ये निकाले हैं, ठीक है। इसको अगर वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इससे गुणा कर रहे हैं, एलसीएम जो एलसीएम निकला है वो इन सभी के से तो निकला है ना, ठीक है। मतलब जो एलसीएम आता है वो इन सभी से पूर्णतः एलसीएम है जो इन संख्याओं से पूर्णतः भाग जाएगा, ठीक है। इसको अगर 9 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, सिर्फ 9 से 9 कटेगा, बचेगा क्या, 5 और 2, 5 दूनी 10, ठीक है। आप सबको एक एक चीज को भाग करते मत रहो, समझ गए क्या बोला हूँ। यहाँ पे लिखो एलसीएम किससे बना है आपका, 5 गुणा 9 गुणा 2, उसी से आया ना, उसी का गुणनफल से आया ना, इसी गुणनफल से आया है। अब क्या कर रहे हो आप, 9 से भाग दे रहे हो किसको, एलसीएम को, ठीक है। उसमें डायरेक्ट भाग मत दो, इसको भाग दो, ताकि 9 से 9 कट जाएगा, सभी जितनी भी संख्या रहेगी वो कटेगी 10। हाँ ठीक है, अभी तो आ जाएगा। 9 से भाग दोगे इसको तो 9 9 कटेगा, 5 दूनी 10, ऊपर से गुणा करो, 10 पंचे 50, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस, 5 का है। 5 का एलसीएम से भाग दोगे, इसको ना देके इसको दो, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 9 दूनी 18, 18 का 6 से गुणा, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छके 108, ऐसा इसके नीचे में 108। इसका डिफरेंस कितना है आपका, 2 का है। 2 का इसमें सीधा एलसीएम को इसको दोगे, डायरेक्ट इसको दो, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 नहीं 45, 45 सत्ते 45 दूनी 90, ठीक है। 9 दूनी 18, 27 और 270 और 315, ठीक है। इसका 315 ऐसी टाइप से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी जल्दी होगा, एक एक चीज़ को अगर बाहर कर आखिर बना तो इसी से है ना, इसी के गुणनफल से एलसीएम बना है। और अब जब समझ गए, आया भाई, हो गया। कौन सबसे आरोही क्रम, आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटे को पहले लिखना है। कौन सबसे छोटा होगा, पहला सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, यही वाला, ऐसी आया ना आपका। अच्छा क्रम से है, तीसरा और ये चौथे में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आ गया सभी का, नहीं आ रहा है तो इधर देखो बोर्ड में, तो इसका डिफरेंस कितने का आया जी, 9 का, 9 का आया ना। और यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, ठीक है। तो इन डिफरेंसों का क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। तो कौन कौन सी है, 9, 5, 2, 5, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम कितना आएगा आपका, 9 गुणा 5 गुणा 2, यही आएगा, यही निकलेगा ना। एलसीएम कितना है आपका, 90। अब क्या करना है, एलसीएम को बोलिए किससे भाग देना है, इसके डिफरेंस से, अंश से नहीं, पहले डिफरेंस से भाग दो एलसीएम को, ठीक है। तो फिर जो प्राप्त होगा उसका अंश से गुणा करना है। तो डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस कितना है जी, 9 है। तो 9 का एलसीएम से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप इसको भाग देते मत रहना, ठीक है। इधर देखिए, जो डिफरेंस से भाग दे रहे हैं एलसीएम को, तो एलसीएम को डायरेक्ट मत भाग देना। एलसीएम किससे बना है आपका, 9 गुणा 5 गुणा 2 से बना है, ठीक है। तो अगर इसको भाग देते रहोगे तो फिर एक और फिर भाग करना पड़ेगा कि 9 भागित 90 करके, ठीक है। उससे अच्छा क्या करना है, आखिर एलसीएम तो इन्हीं से बना है ना, 9 गुणा 5 गुणा 2 से बना है। तो जो डिफरेंस है उसको 9 से भाग दे दो डायरेक्ट इसके गुणा वाले को, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, 5 दूनी 10। इसको किससे गुणा करना है आपका, ऊपर अंश से। तो अंश से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 दहां 50। अब इसमें डिफरेंस कितने का है आपका, 5 का। इसको किसको भाग देना है, एलसीएम को। एलसीएम कितना है, 9 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 दूनी 18। 18 का किससे गुणा करना है आपका, 6 से। कितना होगा आपका, 18 पंचे 90, 18 छके 108, ठीक है। अब कितना है आपका डिफरेंस, कितने का है आपका, 2 का। 2 का इसको किससे भाग देना है आपका, एलसीएम से। एलसीएम से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, 9 पंचे 45, ठीक है। अब इसका किससे गुणा करना है आपका, ऊपर अंश से। तो कितने बार होगा, 45 सत्ते 45 दूना कितना होता है आपका, 90, ठीक है।
तो 90 90 करके 3 बार करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 से गुना, कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27 270, उसमें अगर एक 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 45 और एक 315, तो 45 सत्ते कितना होगा आपका 315। अब कितने का डिफरेंस है आपका 5 का, इसको किससे भाग देना है, किसको 90 को, तो कितने बार में हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अगर इसको भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 9 दूनी 18, तो 18 अट्ठे कितना होगा आपका 18 पंचे 90 और 18, ठीक है, कितना होगा आपका 144, ठीक है, यही होगा। तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये 315, और हमें क्या निकालना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटे को पहले लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका ये वाला, ठीक है, कितना आएगा आपका 5/14, उससे छोटी कौन सी है आपका 108, तो कौन आएगा आपका 6/11, उससे बड़ी कौन सी है आपका 144, कौन सा आएगा आपका 8/13, उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है आपका 7/9, ठीक है जी। तो आप लोग, आपको गलत हो गया, ठीक है। अब इसको भाग विधि से बनाओ, या भाग विधि से आप लोग बना के लाना, ठीक है, भाग विधि से भी कोशिश करना, क्योंकि हर एक चीज क्या है एलसीएम वाले से नहीं बनेगा, क्योंकि किसी का एलसीएम बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, तो उसको भाग विधि से करना है, ठीक है, समझ में आया। इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। संख्या क्या है आपका 3 धन 33.3 धन 3.03 धन 333, ठीक है। इसको जोड़ना है कि, ठीक है, तो इसमें क्या करना है पहले देख लो, तो दशमलव वाले को दशमलव साइड लिखना है, और जो दशमलव के पहले है उसको दशमलव के पहले लिखना है, या जैसे इसमें क्या है 333 है, इसमें दशमलव है क्या, नहीं है, इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसमें क्या है दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो सबसे पहले दशमलव को सभी के बीच में लगाना है, ठीक है, सभी के जितने भी संख्या है उसके बीच में लगाना है, ठीक है। उसके बाद दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिखना है, और दशमलव के बाद में है उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे पहले वाले में क्या है 3 बस है, दशमलव के बाद कुछ है क्या, नहीं है, तो दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख लो, ठीक है। कितने अंक तक चल रहा है 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक, ठीक है, तो 2 0 लिख लो। इसमें क्या है आपका 33.3 है, अगर इसमें दशमलव से दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के पहले कितना है आपका 2 अंक है 33 है, ठीक है, तो उसको पहले लिख लेते हैं 33, उसके बाद दशमलव के बाद कितना है आपका 1 3 है, तो इसको लिख लो, और उसके बाद कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दो, ठीक है। पीछे में 0 लगाने से दशमलव के बाद अगर पीछे में 0 लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें आसानी होगा, उसके लिए क्या लगा लो एक 0 लगा लो, ठीक है। दूसरा वाला क्या है आपका 3.03, ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या है आपका 1 3 है, ठीक है, और दशमलव के बाद क्या है आपका 0 3, और अगला संख्या क्या है आपका 333 है, तो दशमलव के पहले कितना है आपका 333, और दशमलव के बाद कुछ है क्या नहीं है तो उसको लगा लो 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है सभी को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या होगा आपका 0 0 3 और 0 कितना हो जाएगा आपका 3, यहां पे अगर देखेंगे 0 3 0 0 तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या है आपका दशमलव, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 3 3 3 3, ठीक है, 3 3 कब 3 3 6 3 3 9 3 4 12 12 का कितना आएगा आपका 2, हासिल कितना आएगा आपका 1,
3 और 3 6, 6 और 1 7 और 3 का 3, कितना हो जाएगा आपका 372.33। आया जी समझ में? ठीक है, जो दशमलव के पहले है उसको पहले लिखना, ठीक है, मतलब दशमलव को ध्यान देना कहां पे दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव के पहले जितनी भी संख्या है उसको पहले लिखना और दशमलव के बाद वाली संख्या को, ठीक है। और अगर ये 3 संख्या में लिखा रहेगा, ठीक है, बाय द वे यहाँ पे अगर एक 3 और दिया है, ठीक है, तो इसको 3-3 के पेयर में बना के लिखना ताकि जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं कि इसमें अगर 3 लिखा है लास्ट में, ठीक है, तो इसका 3 उसमें जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगर दशमलव के बाद जैसे अगर 3.1 दिया है तो उसके पीछे में जितने भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए वैसी करेंगे, ठीक है। बनेगा इस टाइप का। बनेगा ना। तो दशमलव के पहले वाली को पहले लिखना और दशमलव के बाद वाले को बाद में, ठीक है। और अगर उसमें देखना कि कितने अंक तक है, दशमलव के बाद अगर 3 अंक तक है और जिसमें दशमलव के बाद संख्या नहीं है या दशमलव के बाद एक ही है तो उसके पीछे में जीरो लगा देना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 666.66 धन 66.66 धन 6.66 धन 6 धन 0.66। जमाओ पहले। वाह, तो हासिल नहीं आएगा जी। कैसे जोड़ोगे, कितना आएगा? 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना आया? 2। तो इसको कैसे लिख दिया? 26 का क्या लिखो हासिल जब इधर लिखे हो? ये 24 और 2 26, 26 का 6। मतलब इधर ले जाए ना। तो कैसे नहीं ले जाओगे? तो उसमें लेके गया था ना मैं, 3 वाला दिखाओ। 3 वाले में हासिल लेके गया था ना कि नहीं लेके गया था? नहीं लेके नहीं गए हम साथ। अच्छा नहीं गया हूँ ना। हाँ, तो कैसे हासिल लेके नहीं जाओगे जी? तो अब 2 बचा सर। आप एक बताओ, 0.9 है और 0.1 है, 90 पैसा में 10 पैसा जोड़ के कितने रुपया हुई? 1 रुपया हो। कैसे हुई से? हुई से तो बोला सीधा 9 10 पैसे से लिख देगा। 1 रुपया ऐसे लिख दे ना। तो 11 9 और 1 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1, 1 का 1, इसे समझ गए सब कि नहीं समझे? हाँ। 66 है ना लास्ट, 0.66 है, ये 6 है। 60 करके बनाए 0.66 है ना, देखो ना लास्ट वाला, तो उसको लास्ट में बस मिस्टेक होगा, बस उसी 4 नहीं उसी को चेंज करो ना। 24 का 4, हासिल आया 2, 24 25 26 6, हासिल आया 2। अब ठीक है, 26 का 6, हासिल आया 2, 13 14 का 4, हासिल आया 1, 6 और 1 7। ठीक है, बनेगा अब इस टाइप का। जो नहीं बन रहा था करके बोले, दिखा रहे थे मेरे को, उसको बना लो आप। आपसे बना? ठीक है, कितना है? 746.64। ठीक है, आपका जी बना? नहीं जुड़ा है? क्यों नहीं जुड़ा है भाई? 7, इसको जोड़ोगे, ठीक है। इधर कितना आया आपका? 5 कैसे आएगा? जोड़ो जोड़ो, कितने बार 6 है? 4 बार 6 है ना दशमलव के बाद, 1 2 3, उसमें भी 6 है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 6 0। ये भी 66.66 है ना।
देखो आया 746.64। समझ में इसकी नहीं, मतलब जोड़ना कैसे, देख बहुत आदमी ही गलती करते हैं ना एग्जाम हॉल में, छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, तो जिन सिस्टम बताया उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, दशमलव लगाना, दशमलव के पहले वाले को पहले और दशमलव के बाद वाले को बाद में। जैसे 3 अंक में अगर कहीं दिख रहा है दशमलव और किसी में एक है, एक ही है, ठीक है, या किसी में दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दो, मिस्टेक ना हो। ठीक है, समझ गए? आपका आया भाई? तो बहुत छोटे छोटे लिखता है यार। आप लोग का भाई, आप लोग का, आपका? हाँ, तो दशमलव का लगाओ ना, 746 कहाँ पे दशमलव लगाओ? अब यहाँ पूछो मतलब कहाँ पे लगाओगे, दशमलव कहाँ से निकल, दशमलव को दशमलव लगाओ, वहां पे कैसे लगेगा? यहाँ से भाई, इधर से आओ, देखो जी जिसका नहीं बना है। तो पहले वाली संख्या क्या है आपका? 6666.66। तो कितना हो जाएगा आपका? 666.66। ठीक है, और ये क्या है? 66.66। तो दशमलव को दशमलव के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना कि दशमलव का दशमलव के नीचे में रहे। ठीक है, उसके पहले क्या है? 66, तो 66 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? फिर 66। ठीक है, अगला क्या है? 6.66। तो दशमलव का दशमलव, दशमलव के पहले कितना है आपका? 6 है, दशमलव के बाद कितना है आपका? 66 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? 6 है। तो 6 दशमलव का दशमलव लिख लिया, लेकिन इसमें क्या था? दशमलव के पहले सिर्फ 6 था, दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? उसके बाद दशमलव 6, तो दशमलव के पहले क्या है? उसके जीरो है, तो जीरो लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है आपका? 2 बार 6 है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 1 6 2 6 3 6 4 6, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल कितना आएगा आपका? 2 का। ठीक है, 1 2 3 4, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल कितना है आपका? 2। लेकिन उसके पहले क्या है आपका? दशमलव है, तो दशमलव को दशमलव लगा लो, वहीं पास तुरंत लगा लेना। ठीक है, नहीं गलती हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है हासिल का आपका? 2। कितना है? 1 2 3 4, 6 चौक 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल कितना आएगा आपका? 2। 1 2 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल कितना आएगा आपका? 1। 6 और 1 7, कितना है आपका? 746.64। ठीक है, बनेगा इस टाइप का। और घटाने वाला बनेगा? हाँ, मतलब अगर वो रहेगा तो उसको कल बताऊंगा। एक आप लोग करके बताना जल्दी। ठीक है, हाँ, प्लस वाला ही दे रहा हूं। ठीक है, 3.451, 0.123 धन 123 धन 12.3 धन 1.23। ठीक है, ठीक से जोड़ो, दिखाओ। 3 और 1 4, लिखने में गलती करते हो आप लोग। 12 इसको भी गलत की, 12.3 है ना? नहीं दिख रहा है जी? चौथा वाला
चलो ठीक है, इसी के हिसाब से चेक कर लेता हूँ। चल दिखा, 3 और 1 4, और ये हो गया 10 का शून्य, हासिल है 1, 4 और 1 5 6 7 8, ठीक है। दशमलव का दशमलव, 3 6 7 8 1 9 2 और 1 3, ठीक है आपको, ठीक है। दिखाओ आपका 4 5 2 7 3 10 का शून्य, हासिल है 1, 4 5 6 6 3 9 2 11 का 1, हासिल है 1, दशमलव का दशमलव, 3 और 1 4 4 3 7 8 9 10 का शून्य, हासिल है 1 3, 1 कितना हुआ 3 और 1 4, ठीक है। 140.104 दिखा। चार 5 1 1 2 3, लिखा। हासिल कितने का आया है? 1 का है। 4 1 5 5 2 कैसे? हाँ गलत जोड़े देते हैं। नहीं सर, लेन जोड़ना, 3 और 1 4 5 2 7 7 3 10 का शून्य, हासिल है 1, 4 1 5 5 3 8 2 10 और 1, हासिल है। हाँ वैसे कहा था ना 140.104, ठीक है। आया 140.104, ठीक है। आप लोग का जी, आपका भाई आया? ठीक है, बढ़िया कर लिया है। चल प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी ना, प्रैक्टिस कर। बढ़िया कैसे जोड़ा करते हैं यार, कल बताए हैं तो बोले 3.415 दशमलव, ये दशमलव है ना, दशमलव 1 2 3 123 12.300 1.230, ठीक है। 3 और 1 4, ठीक है। जोड़त जाते हैं, 5 2 7 3 10 का शून्य, हासिल आया 1, 5 6 6 3 9 9 2 11 का 1, हासिल आया 1, हाँ 3 1 4 4 2 6 1 7, रुक रुक, हासिल लगाया 1, 3 और 1 4, ठीक है। 4 हो गए, 4 3 7 7 8 9 और 10, किसी काला काला जोड़ के साथ ला रहे थे यार। वही तो कहा, तो क्रम से लिखना भाई, क्रम से लिख गड़बड़ नहीं हो तो देख 3 लेती घुसा दे है, ठीक है। दशमलव के बाद 0 करे, ठीक है, लेकिन 3 लेकर नीचे कर भी ना 2 गोल कर दे हते हैं, समझिए। क्रम ला देखे करना जी, ठीक है। आया भाई आपका? ठीक है, सभी का बना तो बाकी क्लास कल करते हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या, बना के देखोगे आप लोग? $515.15 ऋण 15.51, ऋण 1.51, ऋण 5.11, ऋण 1.11, ठीक है। इसको ज्ञात करना है। तो जैसे अगर लिख लो पहले 515.15 ऋण 15.51 ऋण 1.51 ऋण 5.11 ऋण 1.11, हो गया। लिख लिया क्वेश्चन। देखो इधर, अगर ऋण 2 में ऋण 3 और ऋण 3 दिया है तो ये क्या होगा आपका, जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ऋण का 5, ठीक है। यहां पे क्या है, ये भी ऋण में 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 है, तो ये सभी आपस में जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा आपका, ऋण का रहेगा, ठीक है। जितना भी जुड़ के आएगा इससे वह ऋण में आएगा, ठीक है। तो इस सभी को क्या करना है, पहले जोड़ लेना है, ठीक है। इसको
जितने भी ऋण वाले हैं उसको जोड़ लेना है, लेकिन उसका चिन्ह क्या रहेगा आपका, ऋण में रहेगा। फिर क्या करना है, उसको 515.15 से घटा देना है जितनी भी संख्या रहेगी। समझ गए? क्योंकि ऋण और ऋण क्या होता है, आपस में जुड़ता है, तो ये सभी ऋण में है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, जोड़ लो, लेकिन उसका चिन्ह क्या रहेगा आपका, ऋण में रहेगा, क्योंकि ऋण ऋण जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आएगी उसको किससे घटाना है आपका, 515.15, क्योंकि ये क्या है आपका, धन में है, घटाने आ जाएगा ना। ठीक है, देखो इधर घटाना कैसे है, 4.02। ठीक है, क्वेश्चन है 4.02 में क्या घटाना है आपका, 2.33। ठीक है, तो इसको अगर घटाएंगे तो 2 में 3 घटाएंगे तो 2 में 3 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, वह किसे हासिल लेगा, तो ये तो 0 है। ठीक है, तो इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, हासिल देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10, लेकिन ये इसको हासिल लेके ये 9 हो जाएगा, और ये हासिल लेके कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 घटाएंगे तो 9, 12 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, यहां पे कितना है आपका 9, 9 में 3 घटाएंगे तो 6, और यहां पे कितना हो गया है, हासिल देके ये 3 हो गया है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो कितना आएगा आंसर इसका 1.69। अगर 4.02 में 2.33 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1.69। ठीक है, इस टाइप से घटाना है ना, बनेगा ना। इस टाइप का आया था। कितना आया है पहले, 1 1 4 5 10, दोबारा का 2 हासिल है 1 1, ठीक है, 6 6 12 1 13 3 हासिल है 1, देख ठीक कितना आया 23.24। हाँ ये चल घटा 1 ठीक आ गया। तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाओ, इसमें ध्यान में रहेगा कि घटा रही हूँ ऐसा करके, बाद में देखोगे तो। अरे इसको हाँ ठीक है, जोड़ रही हूँ, हाँ ठीक है, इतना त्याग रहेगा ना। हाँ जैसे जोड़ते हैं वैसे ही बता जी, इसको जोड़, हाँ वैसे जोड़ना है इन सभी को, क्योंकि सभी ऋण में है, माइनस सामने वाले से, ये तो धन में है ना, हाँ ये तो धन में है ना भाई। इस चल तो समझाई मल्ला, समझाना, समझ गए ना, ये दोनों समझ आना चाहिए कल के डेट में। नहीं फोटो नहीं समझाए ला, देख ये सभी क्या है, ये हाँ 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 ठीक है, हाँ ये निकलेगा, इसे घटाना है। हाँ नहीं तो ये भी तो ध्यान में रखो, ये धन में है, तो धन वाले से ऋण वाले ये सभी ऋण में है, अलग अलग ना घटा के पहले इसको सभी। अब आपके मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, आप पहले 10 रुपए मांग रहे हो, 20 रुपए मांग रहे हो, 30 रुपए मांग रहे हो, सभी को एक साथ जोड़ लो, कितना हो जाएगा, कितना मांग रहे हो, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 60 रुपए मांग रहे हो, डायरेक्ट एक साथ 100 रुपए से मांगो 60 रुपए। उसी प्रकार इसमें कर रहे हैं, इसमें से पहले इतना मांग रहे हैं, फिर इतना मांग रहे हैं, फिर इतना मांग रहे हैं, इतना मांग, सीधा एक साथ कितना मांग रहे हो उसको बता दो, तो इतना माइनस होगा ना, और फिर ये दे रहा है प्लस है ये, तो फिर उतने को एक साथ माइनस कर दो। समझ गए नहीं समझे? समझ गए सर? कितना आते जी आपका आंसर? 491.9। हाँ ठीक।